हमारा आज का श्लोक है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह मेरे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो सांख्य योगी है, सांख्य योगी कौन है? जिसने निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। वो तत्वविद है। तत्वित मतलब उसको तत्व का निश्चय है। तो वो कुछ भी करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता फिरता, सोता, श्वास लेता, त्यागता, आंखें खोलता, मूंदता, सब इंद्रियों से कर्म करता हुआ भी वो ये जाने मैं कुछ नहीं करता। अब आज का हमारा श्लोक ये है, जिसको आत्मा का निश्चय है वो कुछ भी नहीं करता। अलग अलग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे सूरज चमकता है, तो सूरज आकाश में चमकता है, तो उसके होने मात्र से सब क्रियाएं होने लगती हैं। पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होने लगती है, सब लोग किसान लोग उठकर अपना काम करने लगते हैं, मतलब पूरी प्रकृति जग जाती है और सब कार्य होने लगते हैं। सूर्य न उगे, हर समय अंधेरा रहे, तो सूर्य को तो कोई गलत काम करे, कोई अच्छा काम करे, सूर्य को तो ना तो पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है। मिलता है कुछ? कुछ नहीं, वो तो निर्लेप नहीं आ रहा है। सूर्य के उगने से सब क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य निर्लेप नहीं आ रहा। सब कमल बंद होते हैं, सूर्य जैसे ही निकलता है सब कमल खिल जाते हैं। बहुत से पेड़ होते हैं वो बंद होते हैं, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है वैसे खिला होता है, कोई छूता है तो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फूल सूरज के निकलने से खिल जाते हैं। सूर्य ने क्या किया? सूर्य करता है? सूर्य तो करता है, पर उसके होने मात्र से बहुत सी क्रियाएं होने लगती हैं। अब हम लाइट जल रही है, लाइट में हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, तो लाइट दोषी है, पर लाइट की सत्ता से हो रहे। लाइट नहीं होगी तो अंधेरे में कैसे करेंगे? तो लाइट की सत्ता से कर्म हो रहे, पर हम लाइट को दोषी नहीं कह सकते कि तुम्हारी सत्ता में हमने ये कर्म काम करा तो तुम दोषी हो। लाइट दोषी नहीं है। फिर आप देखिए, 5 तत्व भी दोषी नहीं है। पानी से बाढ़ आ जाती है, बहुत सूरज की गर्मी पड़ती है तो अकाल पड़ जाता है। साइक्लोन आया था जापान में, कितना बड़ा, किसको दोष देंगे? अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो भी कोई प्रकृति को दोष नहीं दे सकता। जितनी भी 5 तत्व हैं और जो तत्वविद है, वो सब निर्लेप प्यारे हैं। वो अपने में कोई भी कर्म नहीं मानते। हमारे शरीर में इतने सारे एक्शंस हो रहे हैं, इतनी सारी क्रियाएं हो रही, जैसे हम अक्सर बताते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इतने सिस्टम चल रहे हैं, पर हम कहते हैं कि मैं चला रहा हूं। हम कहते हैं भगवान चला रहे, चल रहे हैं, पर हाथ पैरों से कोई थोड़ा बहुत काम हो जाता है तो हम कहते हैं मैं करता हूं। इस श्लोक में यही बताया है कि तुम कुछ नहीं करते हो, ये तो सब इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, अपने को कर्ता मत मानो। जैसे अम्मा जी कभी गुस्सा हो जाती तो हम कहते थे आप गुस्सा हुई, बोलती तूने देखा कि मैं गुस्सा हुई? मैं तो नहीं हुई कोई गुस्सा। वो तो कहती थी इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम ठगी नहीं कर सकते। एक पंडित जी की लड़की थी, तो उन्होंने उसको गीता रटा दी, तो उसने पढ़ लिया करता ना करता,
मैं तो अकर्ता आत्मा हूँ। धीरे धीरे बड़ी हो गई, अब गलत काम करने लगी, कहती मैं तो अकर्ता आत्मा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पंडित जी बड़े परेशान। तो एक बार एक संत आए, तो उन्होंने उसकी पिटाई करी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, लड़की जो है बहुत तंग करती है, उसने बचपन में ज्ञान सुन लिया, गीता रट गई उसको पूरी, और मुझे श्लोक सुनाती रहती। तो बोले तो उसको उसकी डंडे से पिटाई करो। डंडे से पिटाई हुई उसकी। तो बोले तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बोले आत्मा करता है, मैं कहाँ मार रहा हूँ। तो उसको समझ में आ गया। तो गलत जगह ज्ञान नहीं लगाना। अब अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं, अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि आत्मा ना तो मारने वाला है ना कुछ करने वाला है, तू तो आत्मा है। ये तो पहले से ही मरे मराए पड़े हैं, तू तो निमित्त मात्र है, इनकी तो मृत्यु आई गई है। और तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा क्षत्रिय धर्म है, तो अपने धर्म से भी च्युत होगा और तुझे भीख मांग कर खाना पड़ेगा। तो तू युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म को करो, पर अपने को कर्ता मत मानो, तुम कर्ता नहीं हो। इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, सब खेल चल रहा है, सब लीला चल रही है, सब आपे आप हो रहा है, करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ। खेल चल रहा है, लीला चल रही है, अपने को कर्ता मत मानो। हम हर बात में अपने को तो चलिए मैं हम कह सकते हैं कि मैंने नहीं करा, पर दूसरे को तो करता करके देखते हैं ना। तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, सिखाने को तो बताया जाएगा, पर फिर भी समझें कि मैं करता हूँ तो दूसरा भी करता है। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये, पर इसको समझ जो मतलब हर बात में हम अपने को और दूसरे को कर्ता न मान। जैसे हमारे सत्संग में दृष्टांत चलता है कि एक बार एक राजा ने एक वो दी, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भोज कराया। तो ब्राह्मणों के भोज में प्रसाद उन्होंने सबने पाया, तो बहुत बड़ा एक खीर का भगोना रखा हुआ था। तो बड़ा हुआ था, जैसे हमारी अम्मा जी कहा करती थी कि दूध को कभी भी उबड़ा हुआ मत छोड़ो, तो कभी कॉकरोच गिर सकता है, छिपकली गिर सकती है। हमेशा उसको अगर ठंडा करना है तो जाली से ढको या तश्तरी से ढको, फ्रिज में नहीं ढक के रखना है। पर जब तक वो ठंडा नहीं होता और हमने फ्रिज में नहीं रखा, तब तक उसको ढक के रखना चाहिए। उसमें क्या गिरेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक चील जो है, वो खीर का भगोना उगड़ा पड़ा था, तो एक चील जो है वो वहां से जा रही थी, उसके मुंह में एक सांप था। तो जो सांप का जहर था वो खीर में गिर गया। ऐसा मौका पड़ा। अब सब ब्राह्मणों ने वो खीर खाई, सब ब्राह्मण मर गए। 100 ब्राह्मण थे। अब सारे गांव में शोर मच गया, हाहाकार मच गया कि सारे ब्राह्मण मर गए और राजा को कितना दोष लगेगा। अब राजा भी बड़ा परेशान, ब्राह्मण हत्या तो बहुत बड़ी हत्या है, बहुत परेशान, तो वो अपना राज छोड़कर चला जाता है। चलते चलते वो एक गांव के एंड में पहुंचता है, तो वहाँ एक भाई और बहन रह रहे होते हैं। तो कहता है कि मुझे रात को पनाह मिल जाएगी? तो कहते हैं हाँ मिल जाएगी। तो वो सोचते रुक जाते हैं। तो सुबह सोचते मैं चला जाऊंगा। तो उसकी बहन जो है रात को तो बना के प्रसाद खिला देती है, फिर सुबह वो ध्यान करती थी। तो आज वो बड़ी देर में ध्यान से उठी। तो उसने पूछा, उस भाई ने, भाई आज इतनी देर क्यों लगा दी, अतिथि आए हुए हैं हमारे घर में और उनको नाश्ता वगैरह कराना है, प्रसाद बाल भोग कराना है। तो उसने कहा आज एक मेरे पास अलग सा किस्सा आ गया, जब मैं वो का ध्यान कर रही थी। बोले क्या? बोले पड़ोस के एक राजा के उसमें ब्राह्मण भोज दिया था उसने, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण मर गए। अब दोष किसको लगेगा? लोग कह रहे हैं दोष किसको लगेगा, राजा को लगेगा या हलवाई को लगेगा? चील को तो दोष लगेगा ही नहीं, वो तो अकर्ता है।
जानवरों को दोष लगता ही नहीं है, दोष किसको लगेगा? तो बोले इसका जवाब नहीं मिला, मैं कल बताऊंगी। तो राजा रुक जाता है, उसी की बात थी। तो गांव वाले तो बात कर ही रहे थे, बोले देखो ये आदमी आया और राजा बन के नहीं आया था, वो साधारण बन के आया था। ये आदमी आया है और ये देखो इसके मन में लड़की को देख के इसका मन खराब हो गया है और ये रुक के आया। खूब चौपाल में लोग बातें बना रहे, खूब तरह तरह की बातें, और राजा को लेके राजा ऐसा है, राजा ऐसा है। तो दूसरे दिन लड़की फिर ध्यान में बैठी, जल्दी से उठ गई। तो फिर भाई ने पूछा क्या क्या निर्णय मिला, कौन दोषी है? तो उसने कहा ना राजा दोषी है, ना हलवाई दोषी है, दोषी ये जो चौपाल में बैठे हैं ये लोग दोषी हैं। बोले ये क्यों दोषी है? बोले भलाई बुराई कर रहे हैं ना, कर्ता करके देख रहे हैं राजा को। तो गुरु ये कहते हैं कि तुम किसी को कर्ता करके मत देखो। और राजा फिर अपने राज्य में वापस चला जाता है। तो ये शो करता है कि कोई भी कर्ता नहीं है, हम जबरदस्ती अपने को भी कर्ता मान लेते हैं और दूसरे को भी कर्ता मान लेते हैं। पर जो तत्वविद है, जिसने निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा हूँ, वो किसी को भी कर्ता नहीं मानता और अपने को भी कर्ता नहीं मानता। पर अगर किसी से कोई गलती हुई है, मानी नमक ज्यादा पड़ गया खाने में, बताएगा भाई नमक ज्यादा है। चीज तेज ज्यादा हो गई, जलन हो रही है, तो बताएगा अदरक ज्यादा है। मिर्च वो तो बताएगा ही। पर कर्ता मत मानो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कोई ऐसा वैसा नहीं है। सब अपने अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से गुण गुणों में बरत रहे। जैसे जिसके स्वभाव संस्कार हैं, वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से रजोगुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के हिसाब से सब अपने अपने गुण के हिसाब से चल रहे हैं। गुरु बता रहे हैं इसमें कि स्वरूप में कर्तापना है ही नहीं। आत्मा में तो कर्तापना है ही नहीं, आत्मा तो कॉन्शियसनेस है। ये जैसे गुरु कहते हैं आत्मा आकाशवत है। अब आत्मा में क्या कर्तापना? वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। अब करंट से छू के कोई मर जाए तो हम कहेंगे कि करंट ने मार दिया। पंखा के मैं चलता हूँ, करंट के बिना चल लेगा? तो कह रहे हैं सब उसमें स्वरूप में कर्तापना है ही नहीं। इस शरीर इंद्रियों आदि से अपनी एकता स्वीकार करता ही नहीं है। अब ना पंखा चलता है, ना करंट कुछ करती है, दोनों का संयोग होता है। तो एक अहम वृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि जो कहती है कि मैं करता हूँ, मैं हवा देता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि पंखा भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी करता है। वो जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं करता हूँ, वो गड़बड़। अब ये पूरा संसार एक शक्ति से चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा? परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। तो उस जिस शक्ति से ये संसार चल रहा है, उसी शक्ति से ये सच शरीर चल रहा है। तो हम कहते हैं कि पूरे संसार को मैं चलाता हूं, पर इन हाथ पैरों से कोई काम हो जाता है तो हम कहते हैं मैंने किया। अरे भाई जो जो सत्ता पूरे संसार को चला रही है, वो इन हाथ पैरों को चला रही है। तो हम काय को कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, हर चीज को मैंने किया, मैंने किया। तो गुरु कहते हैं जब अच्छा तुमने किया तो बुरा भी तुमने किया, और अच्छा तुमने नहीं करा तो बुरा भी तुमने नहीं करा। बोले एक बार एक बगीचे में एक गाय घुस आई। तो जो माली था वो भगा रहा था गाय को, गाय जा नहीं रही थी। तो उसने डंडा मारा गाय को, गाय मर गई। तो लोगों ने पूछा गाय कैसे मरी? बोले हाथों के देवता इंद्र ने मार दी। तो भगवान ने कहा वाह। अब भगवान ने कहा इसका टेस्ट लेता हूँ। तो भगवान ने व्रत का वेश धारण करके गए और पूछे कि ये बगीचा इतना सुंदर किसने लगाया? तो मैंने लगाया। अगर कह देता हाथों के देवता इंद्र ने लगाया, तो गाय के मारने का पाप उसको लगता? बताइए, लगता नहीं लगता? बोलिए, नहीं लगता। तो हमें क्यों पाप लगता है? क्योंकि हम अच्छे कर्म के कर्ता बनते हैं।
अच्छे कर्म के करता ना नहीं बनेंगे तो बुरे के भी नहीं बनेंगे, तो हम पाप पुण्य से रहित हो जाएंगे। हम कहते हैं गुरु जी ने कराया, भगवान ने कराया, मैंने कहाँ किया, भगवान की शक्ति से हो गया, गुरु जी की कृपा से हो गया। हमारे लिए तो कितना आसान है, गुरु जी का ज्ञान है, शक्ति परमात्मा की है, हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, सब हमें गुरु से मिला है, तो हम काय बात का अहंकार करें। अब जैसे स्वप्न से जागने के बाद हम स्वप्न में इतना कुछ देखते हैं, भाई हम राजा बन गए, हम भिखारी बन गए। जैसे राजा जनक ने देखा कि वो भिखारी बन गए और उन्हें कई दिन से भूखे थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से खिचड़ी खाने को मिली और वो भी कुत्ता झपट के ले गया। तो जब वो उठे तो बड़े बेचैन थे, उन्होंने कहा मैं राजा हूं या वो जो मैं सपन में भिखारी था वो हूं, ये सच की वो सच, कौन सा सच। तो अष्टावक्र जी ने कहा ना ये सच ना वो सच, सच क्या है कि तुम आत्मा हो। तो स्वप्न से उठने के बाद हमको स्वप्न जैसे मिथ्या लगता है, हमें सब झूठ लगता है, ऐसे ही ये शरीर से जितने भी कर्म हो रहे हैं ये भी सब स्वप्न होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है ज्ञान, बस वो समझ लीजिए। अब भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 और आंखों को बोल खोलना बंद करना, सांस लेना, ये 13 क्रियाएं होती है हमारे शरीर। भगवान ने कहा ये सब प्रकृति का कार्य है, ये सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, तुम करने वाले नहीं हो। तुम अपने को कर्ता मान लेते हो तो फंस जाते हो, और अपने को कर्ता नहीं मानो तो कोई बात नहीं। तो जितनी भी गड़बड़ होती है सब हमारे अहम के कारण होती है। गुरु कहते हैं इसमें मेन बात ये समझने की, अगर मैं करता हूं तो फिर सब करता है। हम ये तो कह देते हैं मैं करता हूं, पर तुमने ये किया, तुमने ये किया। अब भगवान कह रहे हैं गुण गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियों में जो भी क्रिया है वो प्रकृति में हो रही है, आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं है। बोले मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, अपने को कर्ता ना माने, स्वतंत्र है या नहीं। बोले बहुत अच्छी आज वो बनी पूरी सब्जी, तो खिलाया, तो कहा बहुत अच्छी बनी है, तो मैंने बनाई। और वो कहते भगवान ने बनवाई तो, गुरु ने बनवाई तो बोले अपने को कर्ता ना माने, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, पर वो अज्ञान के कारण अपने को अकर्ता मान लेता है। तो सारी गड़बड़ी अहंकार की है। अब 13 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। जो प्रकृति में स्थित पुरुष है वही सुख दुख का भोक्ता बनता है। जब सुख आता है और दुख आता है तो जो प्रकृति में स्थित पुरुष है वही सुख दुख का भोक्ता बनता है। अब देखिए सुख और दुख की वृत्तियां किस में आती हैं, किस में आती है, मन में आती हैं। हम उनसे क्यों मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख की परिस्थिति आ सकती है, पर सुखी दुखी होना उसमें नहीं लिखा हुआ। सुखी दुखी हम अपने अज्ञान के कारण होते। तो भगवान कह रहे हैं गीता में 13वें अध्याय में कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। जो प्रकृति में स्थित है, मन से मिला हुआ है, वृत्तियों से मिला हुआ है, तो वो ही कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। और नहीं तो कहेगा परिस्थिति आएगी, कहेगा सब भगवान की लीला के हिसाब कर्म अनुसार परिस्थिति आई है, चली जाएगी। उसकी दृष्टि भगवान की ओर रहती है, संसार की ओर नहीं। मीरा के जीवन में इतने कष्ट आए, अभी हमने नरसिंह मेहता का चरित्र सुना, इतने कष्ट आए। तुकाराम का पढ़ा, उनके जीवन में इतने कष्ट आए, उन्होंने कहा माने कष्ट, उनकी दृष्टि तो सिर्फ भगवान की तरफ थी।
तो दृष्टि जिसकी भगवान की तरफ होती है उसका मंगल ही मंगल होता है। अब गुरु बता रहे हैं कि स्वरूप में कभी भी अभाव नहीं होता। आत्मा जो है तृप्त और संतुष्ट है, पूर्ण है। है ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण पूर्ण में पूर्ण ही समा जाता है। पूर्ण ही पूर्ण है। तो गुरु कहते हैं कि आत्मा पूर्ण है, पर जब वो राग करके प्रकृति से तदात्म कर लेती है, पदार्थों से तदात्म कर लेती है, तो उसमें कामना आ जाती। आत्मा में तो है ही नहीं कोई। अब कामना किसकी आती है? कामना आती है पदार्थों की, सुख की, आराम की, मान की, बड़ाई की। ये कामना आ जाती है। क्यों आ गई कामना? आत्मा तो पूर्ण है, तृप्त है, संतुष्ट है, उसमें तो कामना होनी ही नहीं चाहिए। कामना इसलिए आ गई क्योंकि हमने राग करके प्रकृति से तदात्म कर लिया। अगर हम तदात्म न करें प्रकृति से और अपने आत्मा में संतुष्ट रहे पूर्ण, देखिए कभी भी हमारी इच्छाएं तो मतलब पूरी होती ही नहीं है। मच वांट्स मोर। इच्छा है इतनी भली घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। कितनी चाहना है हमें। चाह मुझे बर्बाद करेगी मुझे मालूम न था। कहते कामना के कारण उसमें कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापना आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापना आता ही नहीं। तो कर्तापना स्वरूप में कहां से आया? कामना के कारण। सारी गड़बड़ी किसकी हुई? कामना की। अगर देखिए संतों को कहा कहाँ कर्तापना होता हो तो अपना भजन करते रहते। से बहुत से जो कर्मयोगी संत है वो सेवा करते रहते हैं, पर वो ये नहीं कहते मैंने ही किया, कहते भगवान ने कराया। सेवा हो रही है, सेवा हो रही है भगवान की। भगवान की सेवा हो रही है, अनेक रूपों में सेवा चल रही है। अब हमें सावधान रहना है बार बार कि हमें कर्तापने का अहंकार नहीं करना है। कर्तापने का अहंकार नहीं करेंगे तो फल की इच्छा भी नहीं होगी। फिर ये भी नहीं होगा कि मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। अब गुरु कहते हैं कर्ता प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना परधर्म है। बोले अपने को कर्ता मानना परधर्म है और अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है। तो हमें स्वधर्म में रहना चाहिए या परधर्म में? स्वधर्म क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और परधर्म क्या है? घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, ये सब मेरा है। ये परधर्म। स्वधर्म क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो कह रहे हैं स्वधर्म में रहोगे तो कर्तापना नहीं आएगा। कर्तापना होना परधर्म है। कर्तापना होना क्या है? परधर्म है। अब इसमें कह रहे हैं शरीरस्थ ऊपी कांते न करोति न लिप्यते। गीता का 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। कारण कि अपने स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूं ये मान्यता कितनी भी दृढ़ हो है तो भूली। कहने करता बना कितना भी दृढ़ हो पर है तो ये भूली या नहीं? भूल है या नहीं? भूल है। ये भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। अब कहाँ है करता? जब तबीयत खराब हो जाती है तो मनुष्य एक गिलास पानी भी नहीं पी पाता है, उठा भी नहीं जाता। कर लो। कह रही ये मान्यता कितनी भी दृढ़ हो है तो भूली कि मैं करता हूं। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है।
बोले हमसे कोई गलती हो गई, फिर सॉरी कह दो। और अगर उस कहने में दिक्कत लग रही हो, टाइप करके कह दो मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। कह रहे भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। ये तो मैंने व्यवहारिक एग्जाम्पल दिया। तो हमने भूल मान ली कि ये जो मैंने इतने जन्मों से, इतने सालों से अपने को कर्ता मान रखा था, जन्म मरण में आ रहा था, ये मेरी भूल थी। अब गुरु की कृपा से मेरी भूल मिट गई कि मैं कर्ता नहीं हूं। ये तो इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, सब खेल चल रहा है। करन करावा ना पे आप मानुष के कछु नहीं याद। ये तो खेल चल रहा है, लीला चल रही है। भगवान अर्जुन को यही तो बता रहे हैं। जैसे एक कमरे में कितने भी सालों से अंधेरा हो, कितने भी अंधेरा हो, अब आप पूजा पाठ करिए, अंधेरा मिट जाएगा। आप मंत्र उच्चारण करिए, अंधेरा मिट जाएगा? बोलिए, नहीं मिटेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आपको लाइट जलानी पड़ेगी। आपको लाइट जलानी पड़ेगी। लाइट जलाते अंधेरा मिट जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, आप जैसे ये मानेंगे कि मैं करता नहीं हूं। अब जैसे गुरु कहते हैं कि भाई मुझसे हमसे बहुत भूलें हुई, हम किसी को डांट देते हैं, किसी को बुरी तरह कर देते हैं, और कितनी बार हम अहंकार से बोल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कितनी भूल होती है हमसे। तो अब अच्छे अच्छे भी कर्म होते हैं और भूल भी होती है। अच्छे कर्म नहीं मानेंगे कि मैंने किया, तो भूल का भी हमसे करता हम नहीं बनेंगे। तो ये कह रहे हैं ये भूल जो है, ये भूल है कि भाई मैं करता हूं, तो इस भूल को मिटा दो कि मैंने आज दिन तक कुछ किया ही नहीं। ये 14वें अध्याय में गीता के ये गुण विभाग में यही है कि आप मान लो कि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये तो इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, मैं कुछ करता ही नहीं। मनुष्य अहंकार के कारण, अहंकार में मूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार के कारण मानता है कि मैं करता हूं। वो सबसे बड़ी भूल कि दूसरे को भी करता करके देखता है, भलाई बुराई करता है, दोष देखता है। एक बार शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो हाथी के पैर से, हाथी पे बैठे हुए थे, तो हाथी के पैर से बहुत सारी चींटियां मर गई। तो पार्वती जी ने पूछा कि शिव जी बताइए कि ये दोष किसको लगेगा चींटी मारने का? हाथी को लगेगा, महावत को लगेगा, किसको लगेगा? तो शिव जी मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। फिर पूछने लगी, दोष किसको लगेगा चींटियां मारने का? 2-3 बार पूछा। तो उन्होंने कहा तुमको लगेगा। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बोले मुझे क्यों लगेगा? बोले तुम ही तो देख रहे हो इसने चींटियां मारी। तो जब हम दूसरे को कर्ता करके देखते हैं, हम भी अकर्ता है और दूसरा भी अकर्ता है। अगर दूसरे को कर्ता करके देखते हैं तो दोष हमें लगता है। तो गुरु कह रहे हैं अगर कोई बात है तो बता दो, तो कर्ता में करके मत देखो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भलाई बुराई में मत पड़ो। ये तो संसार की लीला है। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और ना करने दोनों से रहित है। गीता 3रा अध्याय 18वां श्लोक। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए, ये मैं कुछ नहीं करता। अब कह रहे हैं शरीर से कितनी भी क्रियाएं हों, हमारी दृष्टि अपने स्वरूप पे रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता। जैसे ये स्पेस हमको सब स्पेस दे रहा है, और पर ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसी आत्मा आकाशवत है। ये तो हमको शक्ति दे रही है, शक्ति मात्र है, कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है। इसकी सत्ता में सब क्रियाएं हो रही हैं। हम जबरदस्ती ईगो के कारण कहने लगते हैं मैं करता। हम करता नहीं है। ईगोलेस एंड डिजायरलेस, यू आर थॉटलेस। इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, तो विचार भी नहीं आएंगे। विचार क्यों आते हैं इतने? क्योंकि इच्छा है और अहंकार है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान हमको यही बता रहे हैं
गीता में भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं, मनुष्य चलता फिरता घूमता खाता पीता कर्म करता अपने को कर्ता नहीं मानता। फिर इसका नेक्स्ट श्लोक ये है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति लिप्त नहीं होता। अब सब कर्म परमात्मा को अर्पण करता है, आसक्ति नहीं करता, तो वो जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, ऐसे ही निर्लेप न्यारा रहता है। तो जब हम अपने को, हमारी कर्मों में आसक्ति नहीं है और हम सब कर्म भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो हम ऐसे रहेंगे संसार में जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। जग में रहो पर जग से निर्लेप न्यारे रहो। तो ये कब होगा? जब हमें कर्तापने का अहंकार नहीं होगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।